तो दोस्तों ये कहानी है एक ही घर के 3 मर्दों की जिन्हें एक नौकरानी से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए एक दूसरे के लिए समस्या पैदा करते हैं। इस मूवी का नाम है मलेशिया। फिल्म के स्टार्ट में हमें एक अमीर आदमी एक नेज़ियो की बीवी का फनल दिखाया जाता है, जहां उसकी पत्नी के मरने के बाद एक नेज़ियो पर उसके 3 बच्चों की जिम्मेदारी आयद हो जाती है। उनके 3 बेटों में से एक बड़े बेटे का नाम है एंटोनियो जो कि 20 साल का है। उससे छोटा बेटा नीनो जो कि 16 साल का है और सबसे छोटे बेटे का नाम है एंजीनो जो कि 6 साल का है। मार्गरीटा की फनल में उनके काफ़ी रिलेटिव्स आए हुए होते हैं जिनमें मार्गरीटा की मौत को लेके कोई गम नहीं होता। ज़्यादातर लोगों के लिए गॉसिप से बढ़कर और कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मार्गरीटा के बच्चों और उसके हस्बैंड को भी लेकर मार्गरीटा की मौत का कोई गम नहीं होता। सिर्फ बेबस मेहमानों के सामने दुखी होने का नाटक करते हैं। मार्गरीटा की फनल के बाद जब पूरा परिवार घर वापस लौटता है, वो देखते हैं कि घर में एक खूबसूरत सी लड़की मौजूद है जो मेहमानों के जाने के बाद घर की साफ सफाई करती है। इतना ही नहीं, वो इनके लिए डिनर भी तैयार करके रखती है, लेकिन वो इस सब ये नहीं जानते कि ये लड़की है कौन। भी वो लड़की बताती है कि उसका नाम एंजेला है और मार्गरीटा की मौत से पहले मार्गरीटा ने उसे यहाँ घर के काम साफ सफाई के लिए भर्ती किया था और उसे आज ही अपना काम शुरू करना था, मगर अनफॉर्चुनेटली आज ही मार्गरीटा की मौत हो गई। जब इग्नासियो और उसके बच्चे एंजेला का काम देखते हैं, क्योंकि उनका छोटा बेटा एंजीनियो एंजेला के साथ घुल मिल जाता है और ये सब ये डिसाइड करते हैं कि इसे काम पर रख लेना चाहिए। और जी हाँ दोस्तों, एंजेला घर की मेड बन जाती है। वो इतने अच्छे से घर की साफ सफाई करती है और तमाम काम करती है कि कुछ ही दिनों में वो घर के तमाम लोगों का दिल जीत लेती है। इग्नासियो और उसके बच्चों को मार्गरीटा की कोई भी कमी फील नहीं होती है और इतना ही नहीं, इग्नासियो एंजेला के काम से इतना खुश होता है कि वो मार्गरीटा की कब्र पे जाकर उसे थैंक यू बोलता है कि उसने घर में एक संत भेजा है। तो दोस्तों, इग्नासियो एक बिजनेसमैन होता है जो काफ़ी अमीर होता है, इसीलिए मार्गरीटा के मरने के बाद एक विधवा औरत है जिसका नाम कोरेला होता है, इग्नासियो के साथ अपने संबंध बनाने की कोशिश करती है ताकि वो इससे शादी कर सके। मगर मझला बेटा नीनो जो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा दिखता था और जवान हो रहा था, वो कोरालो के इस बर्ताव को कुछ और ही समझ लेता है। उसे गलत तरीके से छूकर अपनी डिज़ायर पूरी करने लगता है। मगर दोस्तों, यहाँ मज़े की बात यह है कि कोरेलो भी उसे वहाँ नहीं रोकती। इस तरफ एंजेला के पास रोज़ाना कोई बंदा भूख रख जाता है। उसे ये तो नहीं पता होता कि ये रोज़ कौन करता है, लेकिन उसे ये सब देखकर काफ़ी अच्छा फील होता है। उसे इतना तो पता लग ही जाता है कि घर के लोगों में से उसे कोई काफ़ी पसंद करता है। एक दिन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते हुए छोटे बेटे नीनो को चोट लग जाता है। जब वो घर वापस आता है तो एंजेला उसकी मरहम पट्टी कर देती है। वो एंजेला को इस बात के बारे में ना पता लगे इग्नासियो को इसका प्रॉमिस लेता है, वरना उसकी काफ़ी पनिशमेंट होगी। अगले दिन नीनो अपने दोस्त फॉर्चूलो को ये सारी बात बढ़ा चढ़ा कर बताता है कि उसकी नई मेड ने उसकी मरहम पट्टी करी है और फॉर्चूलो काफ़ी आरामी होता है। वो उसे ऑफर देता है कि अगर वो भी उसे एंजेला की खूबसूरती दिखाएगा तो इसके बदले वो भी अपनी सिस्टर को बिना कपड़ों के उसे देखने की इजाज़त दे देगा, और वो हरामी ऐसा करता भी है। इसके बाद नीनो जब घर आता है तो उसका नज़रिया एंजेला के लिए काफ़ी बदल जाता है। वो एंजेला को काफ़ी गलत नज़र से देखना शुरू कर देता है। वो अपने छोटे भाई एंजीनो के साथ एक कमरे में सोता है। हर रात एंजेला कमरे में ये चेक करने के लिए आती है कि क्या एंजीनो ने सुसु तो नहीं कर दिया। तो इस रात भी जब एंजीनो को वो चेक करने के लिए आती है तो नीनो उसको देखकर नाइट ड्रेस में फैंटेसाइज करना शुरू कर देता है और ये बात एंजेला को भी पता चल जाती है। और एक रोज़ वो ये भी देख लेती है कि उसके लिए हर रोज़ को नीनो ही रखता है। उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि नीनो उसके लिए गुलाब लगता है या उसे देख के फैंटेसाइज करता है, बल्कि वो ये सब देखकर और ज़्यादा खुश होती है। नीनो हर रोज़ अपने आरामी दोस्त फॉर्चूनो के घर इसलिए जाता है कि वो उसकी जवान बहन के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके और उसकी बहन भी इसके साथ टाइम स्पेंड करती है। नीनो फॉर्चूनो को बताता है कि कैसे उसने एंजेला के साथ हर काम कर ली। फॉर्चूनो उससे हर एक बात डिटेल में जानने को कहता है।
यानी नहायत ही हरामी और ठरकी है साला। और इन सब के बीच जैसे जैसे टाइम गुजरना शुरू होता है, इग्नाजियो भी एंजेला के लिए फील करना शुरू कर देता है, यानी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। पहले ये इग्नाजियो एंजेला के काम से काफ़ी खुश था, लेकिन अब वो एंजेला की खूबसूरती देखता है चुपके चुपके। और बड़ा बेटा एंटोनियो वो भी एंजेला को बीच बीच में छेड़ना शुरू कर देता है, मगर एंजेला को ये सब पसंद नहीं था। इस तरह घर के तीनों मर्द एंजेला को पाना चाहते हैं। एक दिन एंजेला जब काम से छुट्टी लेती है, तब इग्नाजियो को लगता है कि शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, मगर एंजेला कहती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसी दिन इग्नाजियो ठान लेता है कि वो एंजेला से शादी करेगा। एक दिन एंटोनियो एंजेला के साथ छेड़छाड़ी करता है। इसी बीच नीनो आके उसे रोकता है और इस सब के बीच उन सब में अच्छी खासी लड़ाई हो जाती, क्योंकि नीनो छोटा था तो अपने बड़े भाई एंटीनो से पिट जाता है। इसी बीच उनका छोटा भाई एंजीनो भी बीच में आ जाता है। ये भी एक बदमाश बच्चा था। ये दोनों को उकसाने लगता है लड़ाई के लिए, और इसी बीच वो नीनो को कहता है कि क्या यार गुंडा बनने का। एंजेला दोनों को समझाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उसका बड़ा भाई एंटीनो नीनो की काफ़ी बेइज्जती करता है। नीनो को ख़राब लगता है कि इसे एंजेला उसे कमज़ोर समझेगी, मगर कुछ देर बाद एंजेला उसके कमरे में आती है और उसे बोलती है कि उसे पता है उसके लिए गुलाब तुम ही छोड़ते हो, और उसे ये सब पसंद है। उसी दिन नीनो देखता है कि एंटोनियो एकदम बन ठन के एंजेला के कमरे की तरफ बढ़ता है, तो वो भी उसका पीछा करता है। इसी बीच दोनों भाई देखते हैं कि उनके पिता इग्नाजियो भी एकदम परफ्यूम वगैरह लगा के एंजेला के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। नीनो उन दोनों को एंजेला के कमरे में जाने के लिए रोकना चाहता था, इसलिए वो गिलास उठाकर दुकान के शीशे को तोड़ देता है और दुकान में अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं और सबको लगता है कि दुकान में चोरी हो गई है। फौरन से पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन दुकान के अंदर किसी भी चोर का कोई निशान नहीं मिलता। नीनो खुश था कि उसने अपने भाई एंटीनियो और अपने पिता को एंजेला के कमरे से जाने के लिए रोका है, कि उनकी दुकान से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, इसलिए इग्नाजियो रिपोर्ट नहीं करवाता है। लेकिन पुलिस से बात करते समय उसे ये लगता है कि ये काम उसकी बीवी मार्गरीटा यानी जो मर चुकी है उसकी घोस्ट का है। इसलिए वो घर आकर मार्गरीटा की फोटो के सामने चिल्लाना शुरू कर देता है कि उसने दुकान का महंगा कांच तोड़ दिया है और मरने के बाद भी वो उसे चैन से जीने नहीं दे रही है। एक दिन चर्च से वापस आते टाइम इग्नाजियो कुरोला से मिलता है, जो कि उसे कुछ कपड़े रह जाने के बहाने घर में बुलाती है ताकि वो उसे सेड्यूस कर सके। मगर इग्नाजियो खुद जाने की बजाय अपने छोटे बेटे नीनो को कपड़ों का सैंपल देकर उसके घर भेज देता है और खुद घर में रुकता है, क्योंकि वो एंजेला से शादी का बात करना चाहता था। इस तरह कोरेलो के घर के बाद उसको उसका हरामी दोस्त पोर्शोलो मिल जाता है, जो कि उसे ही ढूंढ रहा था। नीनो उसे कहता है कि वो घर जाके उसका इंतजार करे, वो उसे वहीं पर मिलेगा। असल में नीनो अपने पिता को एंजेला के साथ अकेले घर में छोड़ने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वो पोर्शोलो को कहता है कि वो घर जाके इंतजार करे, मैं उसे वहीं पे मिलूंगा। इधर कोरेलो के घर में कोरेलो नीनो को वाइन पिलाती है और उससे चिपक कर उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है। नीनो भी ये सब एंजॉय कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसका हरामी दोस्त पोर्शोलो फिर से वापस आ जाता है, जिससे नीनो काफी गुस्सा हो जाता है। वो नीनो को बताता है कि उसके पिता ने उसे काफी गुस्से होकर घर से निकाल दिया है। अब नीनो पोर्शोलो को कोरेलो के पास छोड़कर एकदम से भागकर अपने घर की तरफ जाता है और अपने पिता को एंजेला से शादी की बात करते हुए सुन लेता है और एंजेला शादी के लिए राजी हो जाती है। इन सब की समस्या पास एक ही थी कि इग्नाजियो की माँ इस रिश्ते को पसंद नहीं करेगी और इसके बारे में लोग क्या कहेंगे। इसलिए इग्नाजियो अगले दिन अपनी पूरी फैमिली को लेकर अपने गाँव में चला जाता है कि वो शादी के लिए अपनी माँ से इजाजत ले सके। लेकिन उसकी माँ इस बात से हरगिज खुश नहीं थी कि इग्नाजियो अपनी मेड से शादी करना चाहता है और उसे बोलती है कि ठरकी आदमी, तुझे शर्म नहीं आती है, अपनी मेड से शादी करेगा तू। नीनो चुप कर इन सब की बातें सुन रहा होता है। उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो ये साबित कर दे कि छोटे बेटे एंजीनो को एंजेला पसंद नहीं है तो वो ये शादी रोक सकता है। इसीलिए नीनो रात को एंजीनो को नींद से उठाता है और उसे बोलता है कि माँ उसके सपने में आई थी, यानी मार्गरीटा, और वो बहुत दुखी थी इसलिए क्योंकि तुम उसे भूल चुके हो और उसकी जगह एंजेला को पसंद करते हो। ये सब सुनकर एंजीनो रोना शुरू कर देता है। तब नीनो उसे चिल्ला चिल्ला कर रोने को बोलता है ताकि सबको पता चल जाए कि एंजीनो सिर्फ अपनी माँ को चाहता है। एंजीनो माँ माँ करके चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे घर के सब लोग जग जाते हैं। जब एंजेला उसे चुप कराने के लिए जाती है तो वो बोलता है कि उसे उसकी माँ चाहिए। इस सब घटना के बाद इग्नाजियो की माँ शादी से बिल्कुल राजीमंद न होने का इजहार करती है और इग्नाजियो को
शादी से मना कर देती है कि तुम ये शादी नहीं करोगी। अगले ही दिन पूरा परिवार घर वापस लौट जाता है, मगर इधर एंजेला एनजीओ से खुश नहीं है, क्योंकि उसे ये सब मालूम था ये सब कुछ नीनो का करा धरा है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे अपने घर से भगाना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो अभी के अभी मैं इस घर से चली जाती हूँ। वो कहती है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम चाहते क्या हो, बट नीनो इसका कोई भी जवाब नहीं देता है। मगर ऐसा नहीं है, एंजेला भी इग्नासियो से शादी करना चाहती है, क्योंकि वो काफी करीब कराने से तलक रखती है और इस शादी के बाद उसकी लाइफ बदल जाएगी। उसे मुआशरे में इज्जत भी मिलेगी। नीनो एंजेला को लिए अपने दिल में काफी फैंटेसीज बना के रखा हुआ है और उसे ये पता चल चुका है कि वो अब एंजेला को ब्लैकमेल कर सकता। उसी रोज नीनो फिर से एंजियो को रात को नींद से उठाने की कोशिश करता है, जिससे वो नहीं उठता है और इसके बाद वो खुद ही चिल्लाना शुरू कर देता है और सबको बोलता है कि सपने में उसको उसकी माँ आई थी और वो अभी भी इसी घर में मौजूद है और उन्हें पसंद जरा भी नहीं है कि उनकी कोई जगह कोई और ले, और अगर ऐसा हुआ तो इग्नासियो का बहुत बुरा हाल होगा। ये सब सुनने के बाद इग्नासियो काफी डर जाता है और शादी कुछ दिन के लिए फिर से टल जाती है। मतलब कि नीनो ये शादी रोकने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार था। अगले दिन जब सब घर में टीवी देख रहे होते हैं तो नीनो एंजेला को काफी गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है, मगर एंजेला भी उसे कुछ नहीं कहती, जिससे उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। वह दिन ब दिन एंजेला को ब्लैकमेल करके अपनी फैंटेसीज पूरा करना शुरू कर देता है। तभी वो उसे बिना अंडरगारमेंट्स के कपड़े पहनने को बोलता है, कभी उसे अपने पिता के सामने सेड्यूस होने को बोलता है, यानी कि अपने पिता को सेड्यूस करने को, कभी वो उसे अपने सामने कपड़े उतारने को बोलता है। एंजेला उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती है, क्योंकि इन सब में उसका अपना ही फायदा था। वो इग्नासियो से शादी करके एक रईस परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। नीनो की डिमांड्स अब बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी एंजेला ये सब कुछ पूरा करती है। जैसे जैसे वो नीनो की ख्वाहिशात पूरा करना शुरू कर देती है, इसी बीच एंजेला और इग्नासियो की शादी के बीच आने वाले तमाम रुकावटें आसान होना शुरू हो जाती हैं। इस तरफ इग्नासियो भी अब खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था और एक बार फिर अपनी माँ से शादी का बात करने के लिए चला जाता है और वो ये तय करता है कि इस बार हर हालत में शादी होकर रहेगी, भले ही इनका इजाज़त हो या ना हो। इस रात एंटोनियो भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर चला जाता है। दोस्तों, जब से एंटोनियो को पता चलता है कि उसके पिता इग्नासियो एंजेला से शादी करना चाहते हैं, तब से वो एंजेला को छेड़छाड़ करना बंद कर देता है। अब घर में सिर्फ नीनो, एंजियो और एंजेला थे। रात में जब एंजिनो गहरी नींद में सो जाता है, तभी भारी तूफान के कारण घर करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच तमाम हदें पार हो जाती हैं, एक दूसरे से लिपट जाते हैं। यहीं पर सीन चेंज होता है और अगले दिन हम इग्नासियो को घर वापस आते देखते हैं, जहाँ इस बार उसे उसकी माँ ने शादी की इजाज़त दे दी थी। नीनो फिर से अपने पिता को कहता है कि पिछली रात फिर उसकी माँ उसको सपने में आई थी। ये सुनकर इग्नासियो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि कोई नई मुसीबत आ गई है। तभी नीनो बोलता है कि उसकी माँ बहुत खुश है और उसने इग्नासियो को एंजेला से शादी करने की इजाज़त दे दी है। इसके बाद चर्च में इग्नासियो और एंजेला की धूमधाम से शादी होती है। इसके बाद इग्नासियो एंजेला को बोलता है कि वो इसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह किस करे। और दोस्तों, एंजेला एंटोनियो और एंजियो को तो किस कर देती है, लेकिन नीनो के पास आकर उसे एक नॉटी स्माइल देती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि शादी के बाद भी उनके अफेयर जारी रहेंगे और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये थी दोस्तों मेलिजिया मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन कहानी। ये मूवी रिलीज हुई थी 1973 और इसकी रेटिंग है 6.4 और ये इटालियन कॉमेडी मूवी रिलीज हुई थी और रिलीज होने के बाद काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।